हम लोग आज 50 क्वेश्चन जीएस के हल करते हैं। ये दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट है, इसी में से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है विद्रोह के नेता, दूसरी तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। मिलान करना है हम लोगों को। पहला है नाना साहेब, दूसरा है जनरल बख्त खान, तीसरा है बेगम हजरत महल, चौथा है मौलवी अहमदुल्ला शाह और पांचवा है खान बहादुर खान। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? ए केवल 2, बी केवल 4, सी केवल 3, डी सभी 5। तो आप मिलान करें तो जो नाना साहब थे ये कानपुर में थे, ये बात एकदम सही है। वक्त खान दिल्ली में बहादुर शाह जफर के साथ इन्होंने नेतृत्व किया था, ये भी सही है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने ये बरेली में नहीं, फैजाबाद में किया था ये वाला। खान बहादुर खां बरेली में। 3 सही हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 3। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में विद्रोह किए थे 1857 और खान बहादुर खान बरेली में किए थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1857 के विद्रोह के एक दृश्य को दर्शाती 1859 की कलाकृति रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई थी? ए जॉर्ज चिन्नरी, बी थॉमस जोन्स वर्कर, सी जोहान जोफनी, डी विलियम होजिस। तो इसको ये कलाकृति है, चित्र है, जिसको बनाया था रिलीफ ऑफ लखनऊ को थॉमस जोन्स वारकर ने। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी लिखी थी? ए महादेवी वर्मा, बी सरोजिनी नायडू, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई ने जो युद्ध लड़ा था ह्यूरोज के साथ, उसी पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कहानी गीत लिखा था, तो झांसी की रानी नामक शीर्षक से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह की सफलता के कारण थे? 1800 विद्रोह की असफलता का कारण पूछ रहा है। पहला है हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव, दूसरा है विद्रोह का सीमित भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा है श्रेष्ठ ब्रिटिश सैन्य और प्रशासनिक तंत्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अगर हम देखें तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव था, नहीं अभाव नहीं था, दोनों मिलकर साथ लड़े थे, तो ये गलत है। विद्रोह का सीमित भौगोलिक क्षेत्र था, तो उत्तर भारत और दिल्ली होते हुए ये दक्षिण भारत में नहीं था, इसलिए ये तो सही है। श्रेष्ठ ब्रिटिश सैन्य और प्रशासनिक तंत्र, ब्रिटिश सैनिक एकदम प्रशिक्षित और ट्रेंड थे, तो इसलिए उनका ब्रिटिश श्रेष्ठता थी। तो 2 और 3 सही होंगे, पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए डलहौजी, बी ब्लेजली, सी कैनिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हम जानते हैं कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी यहाँ से चला गया था, तो बचा कौन? कैनिंग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। पहला है ईश्वरचंद विद्यासागर, दूसरा है जगन्नाथ शंकर सेठ नाना, तीसरा है भाऊ दाजी लाड, चौथा है JED बेथुन और पांचवा है सावित्रीबाई फुले। उपर्युक्त में से कितने 19वीं सदी में भारत में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से जुड़े थे? ए ऑप्शन केवल 2, बी ऑप्शन केवल 3, सी ऑप्शन केवल 4, डी ऑप्शन सभी 5। तो कलकत्ता में ईश्वरचंद विद्यासागर ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष योगदान दिया, नाना साहब ने दिया,
जेई बेथुन ने पहला कॉलेज बनाया था, ये भी सही है। सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया, तो सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ महिला संगठन है और एक तरफ संस्थापक है। पहला है भारत स्त्री महामंडल, सरला देवी चौधरानी ने किया था। दूसरा है लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, रमाबाई रानाडे ने किया था इसकी स्थापना। तीसरा है आर्य महिला समाज, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। और चौथा है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, मार्गरेट कजिन्स ने किया था। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन केवल 3, डी ऑप्शन केवल 4। तो अगर हम देखें, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा अगर देखें अगला कि लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस जो था रमाबाई रानाडे ने किया था, तो ये भी बात एकदम सही है। आर्य महिला समाज की स्थापना जो एनी बेसेंट नहीं की थी, रमाबाई सरस्वती ने की थी। इसकी रमाबाई सरस्वती ने किया था। इस तरीके से ये वाला गलत हो गया। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, मार्गरेट कजिन्स ने किया था, ये बात सही है। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 1, 2, 4 मतलब 3 सही हुए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे बाल विवाह और बहुविवाह के प्रबल विरोधी थे। दूसरा, उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वार खोले और ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। अगर हम इसको देखें तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे, इन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह के प्रबल विरोधी थी, ये सही है। इन्होंने खूब विरोध किया था इसका कलकत्ता में। दूसरा है, इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में काम किया, तो बिल्कुल। और गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वार खोले, सही है। ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक बिटाल विध्वंसक और मजूर पत्रिकाएं प्रकाशित की? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है किशन फागुजी बसोड़, सी ऑप्शन है ज्योतिराव फूले और डी ऑप्शन है गोपाल बाबा वालंगकर। इसको अगर हम देखें तो जो दलितों और विशेषकर महिलाओं के लिए शिक्षा और उत्थान के लिए गंभीर प्रतिबद्धता को था, तो इसकी स्थापना अगर हम देखें तो किशन फागुजी बसोड़ ने की थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने और हिंदू समाज को यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए थे? पहला है आर्य समाज, दूसरा है भारत धर्म महामंडल, तीसरा है धर्म सभा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो हम देखें तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने मूर्ति पूजा और जाति पदानुक्रम का विरोध किया और वैदिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया, और ये हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते थे। पहला सही हो गया। दूसरा है भारत धर्म महामंडल की स्थापना जो हुई थी 1902 में हुई थी, और ये रूढ़िवादी हिंदू संगठनों को समन्वित करना चाहते थे और पारंपरिक मान्यताओं का संरक्षण, धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन और हिंदू शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। तीसरा है धर्म सभा, इसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने किया था। तो ये सती प्रथा के उन्मूलन और सामाजिक सुधारों का विरोध किया था। इसमें कहा गया सामाजिक सुधारों का विरोध, ये विरोध किया था, तो ये सही हो जाएगा।
तो अगर हम देखें तो जो पहला है आर्य समाज, वो सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन उन्होंने विरोध किया था मूर्ति पूजा और जाति पदानुक्रम का। तो ये पहला गलत, 2 3 सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, इस आंदोलन में वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। अगर हम देखें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था। तो ये भारतीय दर्शन से प्रेरित थे, तो ये बात सही है, और ये दोनों विदेशी बाहर के थे। और इन्होंने क्या किया था कि वैज्ञानिक तर्कवाद जो था उस पर फोकस नहीं किया था। तो ये कर्म और पुनर्जन्म जैसे मूल हिंदू मान्यताएं जो थी, इसको अस्वीकार नहीं किया था, इसको स्वीकार किया था। ये वाला गलत हो जाएगा, पहला सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जिसके कम से कम 9 सदस्य भारत में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हैं। दूसरा है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य विभागों के प्रमुख और उनके सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। तो अगर हम इसको देखें, इसमें पहला तो सही है। दूसरा है ये जो इस इसके गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी और परिषद के गठन किया गया और इसके सदस्य विभागों के प्रमुख सलाहकार। हाँ, ये भी सही है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन पर ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1857 के विद्रोह से संलग्न क्षेत्रों को अपवर्जित कर एक निष्ठावान सैन्य आधार के निर्माण के लिए मार्शल रेस के सिद्धांत का उपयोग किया गया। दूसरा है, पंजाब और नेपाल के सैनिकों की तुलना में अवध और बंगाल के सैनिकों को भर्ती में प्राथमिकता दी गई। इन्होंने विद्रोह में ज़्यादा भाग लिया था, तो इनको बढ़ाया नहीं गया, तो कम कर दिया गया था। तो ये गलत है, और ये वाला सही है, तो पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और उसे निम्नलिखित रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। पहला, न्यायिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा, बी भूमि बंदोबस्त को विनियमित करने के लिए राजस्व बोर्ड। सी विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद। डी भारतीय मामलों के लिए क्राउन की कार्यकारी परिषद। तो भारत परिषद की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद के रूप में की गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी। दूसरा कथन है, सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, लेकिन आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं। उपर्युक्त में कौन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम इसको देखें तो अधिनियम के सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई, बिल्कुल सही है, और मतदान करने या संशोधन की अनुमति नहीं दी गई, तो पहला सही है। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं, ये नहीं थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 1885 अधिनियम 1885
में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत सचिव की भारत परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा है, कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग की। ये तो नहीं हुई थी, ये बाद में हुई थी। ये सही है, पहला सही है, मतलब भारत सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये सही है, पहला सही, दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना पहले जो संगठन स्थापित हुए थे उसकी बात करी गई है। पहला है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए किया था। दूसरा है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी। उपरोक्त में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है न एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक ना ही दो। अगर हम देखें इसको, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, लंदन में किया था, और भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए किया था, तो ये बात सही है। दूसरा देखें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जमींदारों के पूर्वाग्रह के विरोध में 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, आनंद मोहन बोस ने किया था। तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रहों के विरोध में की गई थी। तो अगर हम इसको देखें, जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में, इतना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और यहाँ पे जो ये इंडियन एसोसिएशन है, ये इंडियन एसोसिएशन नहीं है, ब्रिटिश इंडियन की गई थी, ब्रिटिश, ईस्ट नहीं, ब्रिटिश की गई थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी आनंद मोहन बोस, सी शिशिर कुमार घोष, और डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसमें पूछ रहा है इंडियन लीग की स्थापना। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की विचारधारा और तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गर्मपंथियों का मानना था कि भारतीयों का भविष्य पूरी तरह से उनके अपने हाथों में है और वे स्वशासन को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। दूसरा है, तिलक के अनुसार स्वराज्य प्राप्त करने के लिए भारतीयों को तुरंत हथियार उठाने चाहिए और हिंसक तरीके अपनाने चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो गर्मपंथियों का मानना था भारतीयों को भविष्य पूरी तरह अपने हाथों में और स्वशासन को प्राप्त करने को अंतिम लक्ष्य मानते थे, ये बात सही है। और तिलक जी ने हिंसक व्यवस्था नहीं की थी, तो ये तो गलत हो गया। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1881 और 1891 के भारतीय कारखाना अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन अधिनियमों में महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य घंटों को विनियमित किया गया, लेकिन वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए गए। बिल्कुल सही बात है। दोनों अधिनियमों के प्रावधान ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों सहित सभी कारखानों पर लागू थे। चाय और कॉफ़ी पर लागू नहीं थे, शेष पर लागू थे। तो पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा मुख्य रूप से किस घटनाक्रम के विरोध में दिया गया? तो अगर हम इसको देखें, पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सामूहिक मताधिकार से वंचित करना। दूसरा है, 1892 के अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों का अभाव। सी ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित अत्यधिक भू राजस्व। डी ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना नमक कर लगाना। तो नमक कर कहाँ यहाँ आ गया? यही सही है, ऑप्शन बी।
1892 में अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों का अभाव इसके विरोध में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1907 के सूरत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुख्य असहमत इस बात पर थी कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया जाए या नहीं। नरमपंथी गर्मपंथी जो विभाजन हुआ था 1907 में, उसकी बात हो रही है। दूसरा है, नरमपंथी चाहते थे कि तिलक की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन हो, जबकि गर्मपंथी तिलक को अध्यक्षता से वंचित करने के लिए सूरत में अधिवेशन चाहते थे। उपर्युक्त कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। ये नरमपंथी नहीं चाहते थे भैया, गर्मपंथी चाहते थे। पहला गलत हो गया, और इसीलिए सूरत नहीं, ये बम्बई में होना चाहते थे क्योंकि तिलक जिससे अध्यक्ष बन सके। और मुख्य सहमति इस बात की थी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ये नरमपंथी चाहते थे बंगाल में चलाया जाए, जबकि गर्मपंथी चाहते थे पूरे देश में चलाया जाए। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में बात की जा रही है। मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन सुधारों ने पहली बार भारत में विधान परिषदों में प्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को लागू किया। मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था 1909 में हुआ था। अब देखते हैं इसको। दूसरा है, इन सुधारों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र प्रदान किए, लेकिन आवंटित सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखी गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। अगर देखें तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था उसमें भारत में विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव सिद्धांत को लागू किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा देखें तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई और उन्हें उनकी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें जो कह रहा है अनुपात में रखा गया, नहीं अधिक दिया गया था। पहला गलत, दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित हुई? ए ऑप्शन है इंडियन लीग, बी ऑप्शन है इंडिया हाउस, सी ऑप्शन है स्वराज भवन, डी ऑप्शन है नेशनल होम सोसाइटी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित की गई थी और इंडिया हाउस नामक संस्थान से ये निकाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, युगांतर समूह ने पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर फुलर की हत्या का असफल प्रयास किया। दूसरा है, रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम हमले के लिए जिम्मेदार थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। अगर हम इसको देखें तो युगांतर समूह ने पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर फुलर की हत्या का असफल प्रयास किया, ये बात सही है। दूसरा है, रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम हमले के लिए जिम्मेदार थे, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लाहौर में चरमपंथी संगठन अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन की स्थापना की और भारत माता पत्रिका प्रकाशित की? तो ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है अजीत सिंह, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो अगर इसकी बात करें तो भगत सिंह के जो चाचा थे वो अजीत सिंह थे। उन्होंने पंजाब के लाहौर में अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन की स्थापना की और भारत माता पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण थे? पहला है ब्रिटिश शासन की शोषक प्रवृत्ति और वास्तविक राजनीतिक सुधारों का अभाव। दूसरा है जापान की रूस पर विजय और अबिसिनिया द्वारा इटली के प्रतिरोध जैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तीसरा है बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया और नरमपंथी तरीकों के प्रति असंतोष। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। इसमें पूछ रहा है कि 20वीं शताब्दी में जो उग्रवाद राष्ट्रवाद का विकास हुआ था भारत में, उसका कारण क्या था? तो ब्रिटिश शोषक प्रकृति और वास्तविक राजनीतिक सुधार का अभाव, बिल्कुल यही कारण था। शोषण हो रहा था, विरोध हुआ। जापान जो रूस पर विजय प्राप्त किया था पहले, उसमें ये भी एक कारण था। और अबिसिनिया द्वारा इटली पर विजय, ये दोनों बातें सही हैं, तो ये भी सही था। तीसरा है बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया और नरमपंथी तरीकों के प्रति असंतोष। ये तीनों कारण थे उग्र राष्ट्रवाद के उदय में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पहला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वर्ष दिया है, ब्रिटिश कार्यवाही दिया है। पहले पे दिया है 1892 भारतीय परिषद अधिनियम राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करने में विफल रहा। दूसरा है 1897 नाटू बंधुओं का निर्वासन और तिलक का कारावास। तीसरा है 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में विश्वविद्यालयों को कड़े सरकारी नियंत्रण में ला दिया। चौथा है 1898 शासकीय गुप्तवाद अधिनियम। उपर्युक्त कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन केवल 3, डी ऑप्शन सभी 4। अगर हम इसको देखें, इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम जो था 1892 में, उसमें राष्ट्रवादियों द्वारा अत्यंत सीमित सुधारों की पेशकश करने तथा प्रतिनिधि सरकार की मांग को पूरा करने में विफल रहने के कारण व्यापक आलोचना की गई। ये विफल रहा, ये बात सही है, और आलोचना की गई थी। दूसरा है कि नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए निर्वासित कर दिया गया और बाल गंगाधर तिलक को कारावास दिया गया था, ये बात सही है। विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था वो 1904 में आया था और विश्वविद्यालयों पर अधिक नियंत्रण प्रदान किया गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और ये जो शासकीय गुप्तवाद अधिनियम है, ये 1898 में नहीं 1904 में आया था, तो ये चौथा गलत, 3 सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत विभाजन विरोधी आंदोलन का आरंभिक नेतृत्व नरमपंथी नेताओं द्वारा किया गया। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन का प्रचार अरविंदो घोष ने किया। तीसरा है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जब उपवास रखे गए और जुलूस निकाले गए। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 2, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो अगर हम इसको देखें तो विभाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी नेताओं द्वारा किया गया था, ये सही है। जो रक्षाबंधन का था, तो रक्षाबंधन नहीं, शोक दिवस मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था, तो ये गलत है। शोक दिवस को 16 अक्टूबर को मनाया गया, जुलूस निकाले गए, उपवास रखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से पहला और तीसरा सही हो गया, तो पहला तीसरा सही, ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। ये जो था रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगठन और आंदोलन है, दूसरी तरफ संबद्ध सदस्य है। पहला है वेद समाज, चिम्बेती श्रीधरलु नायडू। दूसरा है प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानाडे। तीसरा है यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी लुई विवियन डिरेजो। और चौथा है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, कंदुकुरी वीरेशलिंगम। उपर्युक्त में कितने सही युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी
4। अब मिलान कराना है इसका। तो वेद समाज की स्थापना जो थी, ये जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने, रूढ़िवादी हिंदू रीति रिवाजों की निंदा करने के लिए, ईश्वर के में विश्वास के लिए श्री धरलू नायडू ने किया था। तो पहला तो सही है। दूसरा, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में 1876 में आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। तो एम.जी. रानाडे ने नहीं किया, ये गलत हो गया। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजी ने की थी, ये सही है। और श्री नारायण धर्म परिपालन सभा कंदुकरी वीरेशलिंगम ने की थी, ये भी सही है। 1 2 3 3 सही है, मतलब 1 3 और 4 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है। तो यहीं आज 30 क्वेश्चन पे समाप्त करते हैं, शेष कल से हल किया जाएगा।